तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हो तो आप डेयरी को आसानी से कैसे पचा सकते हो। सबसे पहले ज़्यादा लोगों को ये लगता है कि अगर वो लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं तो वो डेयरी से बने कुछ भी प्रोडक्ट्स खा ही नहीं सकते। इसका क्या मतलब है, उनके प्रोटीन के रिक्वायरमेंट बिल्कुल फुलफिल नहीं हो सकते, वो हार मान जाते हैं। वो लोग ऐसा सोचते हैं कि मेरे घर में अब एक डेयरी ही एकमात्र ऑप्शन था जिससे मैं प्रोटीन खा सकता था, अब वो भी मैं नहीं खा पाऊँगा, अब मेरा क्या होगा, इससे अच्छा मैं कुछ ना ही करूँ। इस वीडियो में मैं उसका सॉल्यूशन देने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं आपकी इस जो आपकी मिथ है दिमाग में उसे एक रियलिटी चेक देना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि आप डेयरी नहीं खा सकते। और ऐसा 50% सच है, 50% झूठ है। 50% ये सच है कि आप डेयरी नहीं खा सकते, लेकिन 50% भी ये चांसेस हैं जिसकी वजह से आप डेयरी पचा सकते हो। सबसे पहले समझते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस होती क्या है। ज़्यादा सब लोगों को पता होगा यहाँ पे, तब भी मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखो, लैक्टोज इंटॉलरेंट ऐसी एक कंडीशन होती है जो एज के साथ डेवलप होती है। मतलब बचपन में आपके पास नहीं डेवलप होगी वो चीज़, बचपन में आप दूध पचा लेते होगे, लेकिन एज के साथ वो डेवलप हो जाती है लोगों में। और ऐसा मत समझना कि इंडियंस में नहीं है लैक्टोज इंटॉलरेंस। इंडियंस में बहुत सारे, लगभग 70% आई गेस इंडियंस में लैक्टोज इंटॉलरेंट है। लैक्टोज इंटॉलरेंट वो हैं, मतलब वो डेयरी नहीं पचा पाते। 70% इंडियंस डेयरी नहीं पचा पाते। सोचो, जिस इंडिया से समझना, जिस इंडिया से पूरे वर्ल्ड में दूध एक्सपोर्ट होता है इतना ज़्यादा क्वांटिटी में, और उसी इंडिया में लोग नहीं खा पाते दूध से बने चीज़ों को। और दूध को नॉर्मल चीज़ जैसे मिठाई वगैरह, पेड़ों वगैरह, उनकी मैं बात नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूँ ज़्यादा दूध नहीं पी पाते हैं। और ऐसा नहीं है कि सभी बंदे ऐसे हैं, सभी बंदे ऐसे नहीं हैं भाई। उधर हरियाणा और पंजाब के साइड वाले बंदे इतना इतना डेयरी पचा जाते, उनके पूर्वज ही ऐसे थे, उनके जेनेटिक्स ऐसे थे। हो सकता है उनके जेनेटिक्स ऐसे हैं, मैं ऐसा भी सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन उनके हो सकता है जेनेटिक्स ऐसे हो कि वो इतनी अच्छे से डेयरी को पचा पाते हैं। अब आते हैं सॉल्यूशन पे। इतनी चीज़ें मैंने बोल दी, आप सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले, ऐसा नहीं है कि आप सभी चीज़ें नहीं खा सकते डेयरी में। डेयरी में बहुत सारी चीज़ें आती है, लोगों में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है। डेयरी में मिसअंडरस्टैंडिंग मैं नहीं कहूँगा, डेयरी में सिर्फ दूध ही नहीं आती है। वो थोड़ा दिमाग लगाएंगे ना तो उन्हें ये वीडियो देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो, डेयरी में सिर्फ दूध ही नहीं आता, डेयरी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि दही। अब देखो, मैं यहाँ दही की बात करने वाला हूँ। अगर आप अभी दूध नहीं पचा पा रहे, लेकिन अगर आप उसी दूध का दही जमा दोगे तो हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ही चांसेस हैं कि आप उस दूध से बने हुए दही को पचा पाओ। अब देखो क्या होता है, क्योंकि जो दही होता है ना, वो उसमें लैक्टोज की मात्रा बहुत ज़्यादा घट जाती है। वे में ऊपर में जो पानी होता होगा ना, वो जो पानी होता है वो वे होता है, उसमें ही सभी लैक्टोज आ जाते हैं। जो ग्रीन कलर का पानी होता है, जो पनीर का भी पानी होता है, दही के ऊपर भी पानी जम जाता होगा। और आप क्या करते हो, आप दही को खाते हो। पानी को तो लोग फेंक देते हैं, उसकी मैं बात नहीं कर रहा। दही को खाना चाहिए लोगों को, फालतू बात मैं बोल रहा हूँ ऐसे। अगर आप दही खाओगे तो आप बहुत अच्छे से अपने प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स पूरी कर पाओगे। और ये भी एक डेयरी का ही फॉर्म है। अब एक आपको मैं सरप्राइज़ देता हूँ। बोलो दूध किस चीज़ का सोर्स है, आप सभी का आंसर आएगा प्रोटीन का सोर्स, लेकिन गलत हो आप। दूध कार्बोहाइड्रेट्स का सोर्स है, और ये मैं एकदम सच बात बोल रहा हूँ। ये देख सकते हो आप, पढ़ लो इसे पहले पूरा। दही, दही किस चीज़ का सोर्स है। अब बोलोगे दही भी कार्ब्स का सोर्स होगा, बिल्कुल नहीं। दही है प्रोटीन का सोर्स, क्योंकि दही में सभी चीज़ें अलग हो जाती है, और जो बचता है पूरा वो दही जो होता है, दही ठीक दही 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 ही होता है वैसे, और वही प्रोटीन होता है। तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, आपको दूध से ज़्यादा फ़ायदेमंद दही पीना होगा अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हो। अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हो और प्रोटीन खाना चाहते हो। दही देखो, दूध जो होता है ना वो संपूर्ण आहार होता है, उसमें सभी चीज़ें होती है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, कैल्शियम। और दही में ऐसा नहीं है कि कैल्शियम नहीं होता, दही में भी कैल्शियम होती है, और सभी चीज़ें दूध में ज़्यादा होती है, लेकिन दही में बेस्ट चीज़ है प्रोटीन का दही। देखो, यही था सॉल्यूशन। आगे आगे मैं और चीज़ें बताऊँ, यहीं पे वीडियो एंड नहीं हो जाती। अब देखो, दही तो आप खा सकते हो, एक और चीज़ आप खा सकते हो, वो है पनीर। अब देखो पनीर क्या होता है, पनीर में वे को फेंक दिया जाता है पनीर बनाते वक्त, और जिसका छेना बचता है, छेना उसे कहा जाता है, तो उस छेना से पनीर बनता है, वही छेना पनीर होता है। इसीलिए उसमें लैक्टोज की मात्रा ना के बराबर होती है।
दही से भी कम उसमें लैक्टोज की मात्रा होती है, सोच लो। और पनीर जो होता है ना, वो भी एक बहुत अच्छा प्रोटीन का सोर्स है। तो आप चाहो तो पनीर भी खा सकते हो, पनीर खा लो वरना दही खा लो, दोनों डेयरी के सोर्स हैं, दोनों हाई क्वालिटी प्रोटीन के सोर्स हैं। ऐसा मत समझना कि दूध प्रोटीन का सोर्स है, दूध प्रोटीन का सोर्स नहीं है। लैक्टोज इंटॉलरेंट बंदों के लिए बहुत ज़्यादा ये एक बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ हो सकती है अगर आप दही को कंज्यूम करते हो डेली बेसिस पे और पनीर को कंज्यूम करते हो। आगे और ऑप्शन देता हूँ, एक और चीज़ आप कर सकते हो, वो होता है अगर आप दूध ही पीना चाहते हो, अब अगर आपकी जिद है दूध ही मैं पीना चाहता हूँ, मुझे इस सब में बहुत टाइम बर्बाद होता है, तो देखो एक ऑप्शन देता हूँ, लेकिन वो सिर्फ रिच लोगों के लिए होगा, वो चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी आती है और आप डेली खरीद भी वैसे नहीं पाओगे अगर आप रिच नहीं हो तो देखो वो होता है लैक्टोज फ्री मिल्क। अमूल का ले सकते हो, लैब टेस्टेड हो तो और भी ज़्यादा बढ़िया। देखो अमूल का जो होता है लैक्टोज फ्री मिल्क, खुद खुद नाम से ही समझ गए होगे, उसमें लैक्टोज की मात्रा नहीं होती है, तो वो आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट चीज़ हो सकती है। लेकिन अगर आप उसे नहीं भी खरीदना चाहते तो यही दोनों चीज़ों से काम चल जाएगा। एक और ऑप्शन देता हूँ, एक आती है लैक्टेज, एक एंजाइम होती है हमारे इंटेस्टाइन के अंदर, लार्ज या स्मॉल इंटेस्टाइन, वो मुझे इतने अच्छे से याद नहीं है अभी। तो वो एंजाइम जो होती है लैक्टेज, अगर आप उस गोली को खाओगे, लैक्टेज एंजाइम वाले गोली को खाओगे तो वो आपके पेट में पचा देगा, सीधी सी बात है, लैक्टोज को मतलब दूध को इन सिंपल वर्ड्स। तो आप ये भी जो गोली आती है ये भी खा सकते हो अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं, वरना जो शुरू में बताया वो सुपीरियर चीज़ है, चाहे आप कितना भी कुछ कर लो। दैट्स इट फॉर द वीडियो। मैं मिलूंगा आपसे कल किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए काम करो एंड